माय चैनल माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सीएमए प्राची। तो गाइस आज मैंने पढ़ा है एसपीएम और हम लोग आज उसका ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे आज। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये स्टडी नोट नंबर 1 है और मैं आपको बताने वाली कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है। तो देखो यार, परफॉर्मेंस मतलब कोई भी अपनी एक्टिविटी होती है और उसको मैनेज करते हैं, तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो किसकी एक्टिविटी को अपन को देखना है यार? एम्प्लॉय की। हमारे फर्म में जो एम्प्लॉय है, अपन उसका क्या करेंगे? परफॉर्मेंस को देखेंगे और उसको मैनेज करेंगे, ताकि उसकी जीवन का जो गोल है, सबके जीवन में एक एक गोल होता है। उसका गोल है और ये हमारा भी गोल है, और एक हमारी हम जो ऑर्गेनाइजेशन उसका एक गोल है और एम्प्लॉय का गोल है। जब ये दोनों के गोल को ना हम मिला देते हैं, ठीक है, मिलाएँगे अभी हमारे और इसके गोल को, तो उसमें क्या होगा? देखो ये मिल गया गोल। तो जब ये दोनों के गोल मिलते हैं, तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव हम लोग को अचीव करना जल्दी हो जाता है, मतलब आसानी से अपन अचीव कर सकते हैं। जब हमारा एम्प्लॉयी हमारे लिए काम करेगा और हम उसके लिए काम करेंगे, तो वो जो प्रोसेस है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगी अपने आप। ठीक है? तो देखो इसमें लिखा हुआ भी है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। ठीक है? ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। एक दिन की बात नहीं, रोज़ हमको ऐसा करना है। ठीक है? कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड डेवलपिंग। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है और इंडिविजुअल के जो ऑब्जेक्टिव है, उन दोनों को लिंकेज करना ही हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मेन मकसद होता है। ठीक है? तो इसमें अपन को 2 कंपोनेंट दिया हुआ है, कंटीन्यूअस प्रोसेस एंड लिंकिंग द मिशन एंड गोल्स। ठीक है? अपन कंटीन्यूअस प्रोसेस कर करके लिंक करेंगे मिशन और गोल को। ठीक है गाइस? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा परफॉर्मेंस अप्रेज़ल और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। इनकी बी ये लगता तो एक जैसा है, बट होता बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है यार। मतलब परफॉर्मेंस दोनों में हो रहा है, बट अप्रेजल में क्या होता है कि ना यार, ये ना थोड़ा ऐसा टाइप का। ठीक है? और मैनेजमेंट ना बहुत अच्छा होता है। ठीक है? मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि ना आप अपने ऊपर लीजिए, ये आप हो, ठीक है? और ये नहीं, ये आप नहीं हो, ये आपकी मम्मा है और ये आप हो। ठीक है? और आपने कोई गलती कर दी छोटू-सी, अब आपकी मम्मा डाँटना शुरू की आपको, डाँट रही है, डाँट रही है, डाँट रही है, और आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, बस डाँट रही है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। बट वही बात है कि ये आपकी मम्मा है और ये आप हो। मम्मा आपसे पूछी, "बेटा, ये गलती कैसे हो गई?" फिर आप बताएँ, "मम्मा वो एक्चुअली ना ऐसा-ऐसा हुआ था, तो ऐसा-ऐसा हो गया।" तो मैं बोली, "अच्छा ऐसे करते हैं?" तो आप बोले, "सॉरी मम्मा, भूल से हो गई, अगली बार से नहीं होगी।" फिर मम्मा कुछ बोलेगी, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर ऐसे बातचीत चलते रहेगी और उसके बाद फिर आपको अपनी गलती का रियलाइज़ेशन हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम से वो गलती आप नहीं करोगे। ठीक है? बट इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि एक तरफ से बस बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, और ये बेचारा तो इतना ज़्यादा फेड अप हो गया सुन-सुन के कि अब वो सुनना ही बंद कर दिया है। अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बोलते रहो। ठीक है? तो अप्रेज़ल थोड़ा नेगेटिव हो जाता है और परफ़ॉर्मेंस मैनेजमेंट थोड़ा पॉज़िटिव हो जाता है। ठीक है? तो मैं आपको अब जो इसमें वर्डिंग्स है उसके साथ समझाती हूँ। ये देखो, टॉप डाउन प्रोसेस है, इसमें टॉप डाउन प्रोसेस हो रहा है। एनुअली करते हैं इसको ना, अपन रोज़-रोज़ नहीं डाँट लगाते अपने एम्प्लॉयी को, एक दिन पकड़ के अच्छे से बता देते हैं, अगर देख यार तेरा ऐसा-ऐसा, ऐसा-ऐसा करके, ठीक है, देख तेरे को 2 स्टार रेटिंग मिल रही है, इस साल तेरा बोनस कैंसल हो जाएगा और तूने अच्छे से काम तो किया नहीं है, तो दिवाली, बोनस वगैरह सब भूल जाना, ठीक है। मोनोलिटिक्स मतलब एक तरफ से ही, मतलब एक जैसा, मोनो मतलब सेम चीज़। बोरिंग लगता है, दाल-चावल रोज़-रोज़ खा के अपन भी बोर हो जाते हैं, तो अपन कभी-कभी सोचते हैं पुलाव खाते हैं यार, बिरयानी खाते हैं, कुछ और खाते हैं, वैसा, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उस पे अपन को फ़ोकस सिर्फ़ उसी पे रहता है हमारा, ठीक है। उसके फिर कभी-कभी ना पे से इंक्लूड रहता है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया कि यार तूने अच्छे से काम नहीं किया, तू 2 स्टार रेटिंग वाला, तेरे को दिवाली बोनस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको पे से कनेक्ट कर देते हैं लोग, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक रहता है, एकदम कॉम्प्लेक्स पेपर होकर 5-6 लाइन ऐसे 5-6 पेजेस है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें मैनेजर जो रहेगा, एचआर डिपार्टमेंट और टिक-टाक, टिक, क्रॉस टिक, स्टार, ये सब करते रहेगा, ठीक है। तो एचआर डिपार्टमेंट वाले मेनली इसको हैंडल करते हैं। फिर नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या होता है कि दोनों मिलके बातचीत करके सॉल्यूशन निकालते हैं। कंटिन्यूअस रिव्यू चलते रहता है। ऐसा नहीं कि आज बातचीत कर लिए तो सीधा अगले महीने की इतनी तारीख को ही करेंगे, कभी भी कर सकते जब लगता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एकदम फॉर्मल हो, इनफॉर्मल भी चलता है। हो सकता है कि आपका बॉस आपको थोड़ा डिनर पे लेके जाएँ और वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करे।
वैसे भी हो सकता है। इसमें ज़्यादा रेटिंग वगैरह नहीं होता, फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, वैल्यू बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, पे से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहता है। एक इंसान को ना सिर्फ़ पैसों से मतलब नहीं होता, और भी बाकी चीज़ें जिससे उनको फ़र्क पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक एम्प्लॉयी को बहुत अच्छे से ट्रीट करोगे, तो उसको एक हैप्पीनेस होगी अंदर से, और वो खुद ही यहाँ बिज़नेस में रिटेन होना चाहेगा कि यार यहाँ पर जो है ना जो हमारे बॉस है वो हम पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, हमारी लॉयल्टी पे कभी शक नहीं करते। यार पैसों से बढ़ के बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? तो वो सब इसमें देखते हैं अपन। डॉक्यूमेंटेशन मिनिमम हो जाता है, और मैनेजर जो रहता है ना, वो ज़्यादातर ये काम करता है। गाइस आप लोग को समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा होगा ना तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, और कुछ फीडबैक होगा तो भी वो मुझे कमेंट कर दीजिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल की तरफ। तो यार ये साइकिल है क्यूट सा, देखो सबसे पहले प्लान करेंगे कोई भी चीज़ अपन, प्लान करके उसके ऊपर काम करते हैं तो उसको एक्ट करना बोलते हैं। मॉनिटर करना मतलब फिर जो एक्ट किया उसको देखेंगे यार सही हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसके फिर उसको रिव्यू करेंगे, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना था तो अगली बार से फिर हम वैसा करेंगे। तो ये सब प्रोसेस है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। गाइस इसके कंपोनेंट्स है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, वो जो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। देखो कंपोनेंट जो है ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का, उसमें अपन सबसे पहले प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लान क्या करेंगे अपन, बेसिकली हम प्लान करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल को देखते हुए कि किस किस टाइप का एम्प्लॉय है, क्या-क्या काम किया है, कैसा किया है, ये सब सोचेंगे, और उसकी की परफॉर्मेंस एरिया को देखेंगे पहले, ठीक है? ओवर द ईयर्स देखेंगे, मतलब उसके हिसाब से देखेंगे और फिर उसको बताएँगे, ठीक है? और उसके हिसाब से उसको काम भी देंगे ना, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्या है? परफॉर्मेंस अप्रेज़ल और रिव्यू। जब अपन उसको काम दे चुके तो अपन उसको अप्रेज़ल करना हमारा ज़रूरी काम है, और रिव्यू भी करना पड़ेगा। तो अक्सर 2 साल मतलब साल में 2 बार 3 बार ऐसा अपन देखते रहते हैं कैसे चल रहा है काम करके। ठीक है? उसको रेटिंग वगैरह देंगे, ठीक है? उसको खुद से उसको बताएँगे तुम्हारी अचीवमेंट ये है, तुमने इतने इतने कम टाइम पे ये अचीव किया है। उसको सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस अच्छा-अच्छा फ़ील होगा उसको भी। ठीक है? उसको बताएँगे कि क्या-क्या तुम्हारे जो भी तुम्हारे परफॉर्मेंस में लूप होल्स है, उससे ओवरकम कैसे करते हैं, ये सब बताते हैं। ठीक है? फिर फीडबैक देते हैं अपन, परफॉर्मेंस फॉलोड बाय द पर्सनल कंस काउंसलिंग काउंसलिंग पर्सनल काउंसलिंग अपन उसके साथ करेंगे, उसको बैठा के उससे बातें करेंगे, ठीक है? बातचीत करेंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट उसके बारे में बात करेंगे। यार देखो, अगर जब अपन कहीं काम करते हैं ना, और अगर फर्म को तो उसके ऑब्जेक्टिव से लेना-देना है, तुमसे कोई लेना-देना नहीं है, ठीक है? बट अगर कोई फर्म तुम्हारे बारे में सोचती है, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, वो अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में सोचती है, ठीक है? इतना मतलब फेमस है, उसकी गुडविल है इतनी ज़्यादा, ठीक है? कि वो अपने एम्प्लॉइज़ के बारे में भी सोचती है, वी थिंक अबाउट आवर एम्प्लॉइज़, ठीक है? वो सिर्फ़ पैसा कमाने पे फ़ोकस नहीं करती। तो वहाँ पर खुद से ही हर कोई जाना चाहता है और रिटेन रहना चाहता है, ठीक है? रिवॉर्ड देगी, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो यार तुमको रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलेगा? ठीक है? और अगर कुछ तुम्हारा काम में खराबी है, या फिर तुम लेट आते हो समझ लो ऑफ़िस वग़ैरह, है ना? तो उससे क्या होता है कि तुमको ना ऐसे पर्सनली डाँटना चाहिए उसको, ऐसे सबके सामने नहीं डाँटना चाहिए। सबके सामने डाँटने से ना एम्बैरेसमेंट लगता है, और जब तारीफ़ करना होता है सबके सामने ऐसे तारीफ़ करो तो कितना सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, कितना अच्छा-अच्छा फ़ील होता है। ठीक है? फिर क्या होगा, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान्स, उसके बाद फिर आपको बताएँगे यार देखो परफॉर्मेंस तुम्हारी ऐसी थी, उसके हिसाब से इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, और फिर पोटेंशियल अप्रेज़ल कि यार देखो अब ये काम इतना-इतना तो तुम सीख गए हो, तो फिर अपन अपनी जॉब रोटेशन पे ध्यान देंगे। ठीक है? अब मैं आपको इसका एक्रोनिम बता देती हूँ जो मैंने बनाया लर्न करने के लिए। तो लर्न हम अपनी ज़िंदगी के एग्ज़ाम्पल से करते हैं हमेशा की तरह, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। आज का एग्ज़ाम्पल क्या है हमारा यार, कि हमारा जो अपन जब सीएमए, मैं अपना बता रही हूँ, जैसे सीएमए फाइनल जब मैं ऑप्ट की, मतलब जब मेरा इंटर क्लियर होगा तो फिर मेरे को सीएमए फाइनल देखना था। तो मैं क्या की कि मैं सोची थी कि इन टीचर्स का खरीदना है, तो सबसे पहले मैं प्लान की कौन से टीचर का खरीदना है। प्लान करने के बाद फिर मैं क्या की, मैं उनका मतलब वो जो टीचर है वो लोग प्लान किए, टीचर मैं हम लोग मिलके कैसे-कैसे, क्या-क्या पढ़ना है, मतलब वो सीक्वेंस बताई टीचर ने, फिर मैंने फॉलो किया, ठीक है। फिर जब मैंने टेस्ट दिया तो फिर मेरी पर्सनल काउंसलिंग हुई, और फिर बताया टीचर ने कि देखो बेटा यहाँ यहाँ पे गलती है, यहाँ पे इसको ऐसे सुधारते हैं। फिर मेरे को समझ में आया, अगर मैं टेस्ट में फर्स्ट आ जाती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फिर मेरे को रिवॉर्ड मिलता, है ना? और अगर नहीं आती तो मेरे को इम्प्रूवमेंट के बारे में बताते कि यार देखो ऐसे-ऐसे करना है, और फिर उसके बाद बताते कि अगर ग्रुप 1 हो गया तो ग्रुप 2 पे फ़ोकस करो। ठीक है? तो ये लर्न करने के पर्पज़ से था बस, ठीक है? उसके बाद फिर परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, यार ये तो एक जैसे वर्ड लगते हैं अपन को, बट इसमें ना छोटू-सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, छोटू-सा है, ठीक है? तो कैसे करेंगे छोटू-सा डिफरेंस को अपन क्लियर, मैं आपको बताती हूँ। देखो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के बारे में तो ऊपर पढ़ चाल है अपन। देखो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो होती है ना, उसमें ऐसा है कि ना एकदम ऐसे एकदम इतना सा फ़र्क है। देखो अगर तुमको कोई इनपुट दिया,
ठीक है? और तुम उसका आउटपुट बना दी ना तो तुम प्रोडक्टिविटी पे हो, ठीक है? बट अगर तुम प्रोडक्ट तो बना दी पर उसका 50% तो आपके स्टैंडर्ड क्रॉस ही नहीं कर पाया, 50% बस क्रॉस किया है। तो ऐसी भी प्रोडक्टिविटी किस काम की? जो मतलब सारे प्रोडक्ट हम सेल ही नहीं कर सकते, सेलेबल प्रोडक्ट नहीं बना पाए ना आप। प्रोडक्टिव तो हो, बना तो रहे हो बट सही नहीं बना रहे हो ना। तो जब हम लोग सही प्रोडक्ट कम टाइम में बनाते हैं, उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। और प्रोडक्टिविटी मतलब बना रहे हो उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, और सही समय में आप परफेक्ट चीज़ें बना रहे हो उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कॉन्सेप्ट प्रोडक्टिविटी इज क्लोजली रिलेटेड विद एफिशिएंसी। क्लोजली रिलेटेड तो है बट अलग अलग होता है, एकदम छोटा सा डिफरेंस है इसमें। एफिशिएंसी जो रहती है ना वो दो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर जो मैक्सिमम आउटपुट अपन को मिल जाएगा मिनिमम इनपुट डालने से, उसी को अपन बोलेंगे कि हाँ ये एफिशिएंट है करके, ठीक है? यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया है, आप पढ़ सकते हैं अपने से समझने के लिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अपन। आगे है ये हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस से क्या होता है? पैसे पैसे दिमाग में आ रहे होंगे। तो देखो अपन को जब कंपनी का ना परफॉर्मेंस एनालाइज करना है तो अपन क्या आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे पहले तो अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस फर्म का करेंगे फाइनेंस टर्म में, ठीक है? उसके फिर रिलेशनशिप देखेंगे अपन, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है? शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अपन अपना फोरकास्टिंग करते हैं ग्रोथ पर्पस के लिए, ठीक है? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों काय के लिए कर रहे हैं भाई? ये 3 चीज़ बनाते हैं अपन, ठीक है? क्यों कर रहे हैं? बट ये तो पता होना चाहिए ना। तो कर इसलिए रहे क्योंकि हमारे से जुड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको पड़ी हमसे, ठीक है? जैसे कि जो जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको लिक्विडिटी जानना होता है, जो शेयर होल्डर्स बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको कैश फ्लो जानना होता है, जो मैनेजमेंट वाले होते हैं उनको इंटरनल कंट्रोल जानना होता है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनको प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ अर्निंग जाननी होती है। उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो तुम्हारे बिजनेस दिन रात तो घुस घुस के नहीं देखते रहेंगे क्या कर रहे हो तुम। तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए तो वो वही देखते हैं। तो उनके लिए हमको ये बनाना चाहिए नहीं, बनाना पड़ता है, ठीक है? फिर अपन आगे बढ़ते हैं आगे में टेक्निक्स है। टेक्निक्स है, अकाउंटिंग टेक्निक होती है, और इसमें एमसीक्यू से आता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। देखो अकाउंटिंग टेक्निक्स ये होती है, रेशियो एनालिसिस है, कॉमन साइज है और कंपैरेटिव है, ठीक है? और अपना जो है ना ट्रेंड है, 4 टाइप का होता है, मैं फिर से बता देती हूँ। कॉमन सेंस, कंपैरेटिव, ट्रेंड और रेशियो, ठीक है? चारों में आपको मैं डिफरेंस बता देती हूँ, फिर आज का वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे अपन। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए मेरे चैनल पे, और प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है उसमें आप देख सकते हैं। और अगर पसंद आए तो ही लाइक करना। ठीक है? रेशियो एनालिसिस में क्या करते हैं अपन? फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं अपन अपने फर्म का, ठीक है? उसके लिए हमको कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, और दो दो जन के बीच में अगर अपन रिलेशनशिप देखना है तो रेशियो एनालिसिस ही हमारे काम आती है। इसमें अपन लिक्विड रेशियो, कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो देख सकते हैं, ठीक है? कॉमन साइज क्या होता है? कॉमन साइज इज नोन एज कंपोनेंट परसेंटेज स्टेटमेंट। इन दिस टेक्निक नेट रेवेन्यू, टोटल एसेट एंड टोटल लायबिलिटी आर टेकन एज 100%। कॉमन साइज में ना अपन जो कंपोनेंट परसेंट रहते हैं उसको 100 एक ले लेते हैं एक इंडिविजुअल आइटम को, और फिर उसको देखते हैं बाकी से कंपेयर करके, ठीक है? देखो कंपेयर करते हैं अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट साइज ऑफ कंपनीज के साथ, ठीक है? और ऑफ सेम कंपनी, या तो अपन खुद के साथ कंपेयर कर सकते हैं या तो अपन दूसरी फर्म के साथ भी कर सकते हैं, या डिफरेंट पीरियड के भी कर सकते हैं। 3 तरीके का कंपैरिजन हो सकता है हमारे साथ, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज है। तो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर मल्टीपल कंपनीज एट द सेम पॉइंट। जब अपन को इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, जब अपन बहुत सारी कंपनी का एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे कंपैरिजन करते हैं ना, तो यार कंपैरिजन करना बहुत आसान है। बस तुमको जिससे कंपेयर करना है उसको 100 मान लो, और फिर सारी वैल्यू को उनसे डिवाइड कर करके निकाल लो परसेंटेज, और फिर कंपैरिजन हो जाएगा। ट्रेंड ट्रेंड एनालिसिस क्या होती है? ट्रेंड एनालिसिस में अपन ना ट्रेंड्स देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसे बहुत सारे साल रहते हैं और सालों का मिला के अपन देखते हैं कि ये हमारी पिछले साल के कंपैरिजन में कैसा चल रहा है। तो ट्रेंड्स देखते हैं यार किस ट्रेंड में आ रहा है, पहले इस ट्रेंड पे था अब किस ट्रेंड पे है, ठीक है? मतलब ऐसे ऐसे ट्रेंड देखते जाते हैं ऐसे। मतलब मैं आपको ऐसे ये ट्रेंड एनालिसिस हो गई, ठीक है? थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आई हो। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय।